हाय एवरीवन, नमस्ते। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्या आप में से किसी ने अगर कोई कंपनी रजिस्टर कर लिया या करने का सोच रहे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है, कौन कौन से कंप्लाइंसेज होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वहाँ तो बहुत सारे कंप्लाइंसेज फाइल करने हैं, चीज़ें हो नहीं पाती है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन रखी जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में आज बताने वाले हैं। तो मैं हूं अमन तिजारत की तरफ से और आज हम बात करने वाले हैं आप में से किसी ने अगर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 लिमिटेड कोई कंपनी अगर रजिस्टर कर रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बिजनेस से रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आप में से किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, लीगलिटीज या फिर अदर बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, विल हेल्प यू फॉर दैट। तो आज बात करने वाले हैं कि आप में से कोई कंपनी रजिस्टर करता है तो उसके बाद क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो जिस तरह हमारे घर में एक बेबी आता है तो उसके आने से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। सेम चीजें कंपनी में भी होता है कि यहाँ पे कोई कंपनी अगर रजिस्टर होता है तो आपको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, लीगलिटीज को पूरा करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जिस तरह हमारे घर में एक बेबीज होता है उसको हमें केयर करना पड़ता है, सेम चीज है यहाँ पे आपको करना पड़ता है एज अ पेरेंट ऑफ योर कंपनी। जैसे आप अगर किसी कंपनी के स्टेक होल्डर हो, डायरेक्टर हो या कुछ भी हो, तो आपको एज अ पेरेंट ट्रीट करना पड़ेगा अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो जैसे कंपनी रजिस्टर होती है तो आपके बहुत सारे कंप्लाइंसेज स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपको फुलफिल करने होते हैं। तो सबसे पहले तो 180 डेज में जैसे आपका कंपनी स्टार्ट होता है तो आपको करना क्या पड़ता है, पहला जो कंप्लाइंस होता है आपका कि जैसे कंपनी, जैसे आपका सेक्शन 8 है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड XYZ कोई भी कंपनी है, तो आपको MCA से रजिस्टर्ड हो रखा है तो आपको 180 डेज में क्या करना है, एक अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट, ठीक है। और उसमें क्या करना है, अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें क्या कहते हैं, फंड डालने हैं। कौन से वाले, जो शेयर होल्डर्स के जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकाउंट से भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, हो सके तो कार्ड्स भी आप आपके जो मैनेजर है उसको बुला के दे सकते हैं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है जो कि 30 डेज में, विद इन 30 डेज मैंडेट होता है। डिपॉजिट ऑफ शेयर होल्डर इन कैपिटल बैंक, जो कि मैंने बताया 180 डेज में ये आपको जमा करना मैंडेट होता है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकता है। उसके बाद जो इशुएंस ऑफ शेयर्स, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विद इन 30 डेज, तो ये आपको इशू करने होते हैं जो भी डायरेक्टर्स एंड ऑल है, तो ये आपके लिए होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ कंपनी, अगर किसी ने कोई क्या कहते हैं कंपनी रजिस्टर करी तो वो प्रॉपर जो ऑफिस का एड्रेस है वो प्रॉपर उसका एड्रेस एंड ऑल जो भी वेरीफाई होता है, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, वो भी आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये मैंडेट है। साथ के साथ ऑडिटर अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज मैंडेट है, ये आपको करना ही करना है। साथ के साथ कंपनी नेम बोर्ड, जो आपका कंपनी का जो बोर्ड है वो भी आपको ऑफिस के बाहर छोटा सा लगा देना है, या फिर नहीं लगाते हो तो आजकल वेरिफिकेशन एंड ऑल भी हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। साथ के साथ प्रिंटिंग ऑफ लेटर हेड्स, तो ये भी आपका मैंडेट होता है। जब भी आप अकाउंट खोलने जाते हो, कोई भी आपका वर्क करोगे तो वो भी आपको वहाँ पे लेटर हेड मांगते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ क्या कहते हैं इंटरेस्ट, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013, ये भी आपको करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी रजिस्टर, तो ये भी आपके लिए आपको मैंडेट होता है। डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो प्रॉपर आपको फंक्शनल करना पड़ता है विद इन 80 डेज से, तो ये भी आपका क्या कहते हैं जरूरी होता है। बुक ऑफ अकाउंट्स, वो भी आपको प्रॉपर मैनेज करना है। उसके बाद कुछ बिजनेसेस, कुछ लोग होते हैं कि सॉप एक्ट ये मैंडेटरी है कि नहीं है, तो वो सॉप एक्ट नॉर्मली मैंडेटरी होता है कि आप रजिस्टर करवा लो, क्योंकि टाइम टू टाइम वेरीफाई करते हैं डिफरेंट टीम, तो वो चीज़ें आपकी ज़रूरत होती है। आपका ऑनलाइन बिजनेस है जहाँ पे ई-कॉम एंड ऑल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, तो वो तो आपको GST मैंडेटरी होता है, बिना उसके काम ही नहीं करेगा। बट अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो ये आपका 40 लाख से ऊपर का अगर एक्सीड कर रहा है तो आपको GST मैंडेट होता है, तो GST भी आप ले लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, क्या कहते हैं, ये भी आपको 30 डेज में अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ज़रूरत है। उसके बाद ट्रेडमार्क होता है क्या है कि आपके ब्रांड को, लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो
ज़रूरी है कि टू सिक्योर सेफ योर ब्रांड आप अपने ब्रांड का लोगो का ट्रेडमार्क करवा लें। ये मैंडेट नहीं बट आप करवा लें तो दैट विल बी गुड। अब बात करते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में से अगर कोई कंपनी रन कर रहा है, आप अपने ऑफिस से लेटर हेड पे आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, किसी को ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर रहे हो उसमें भी, या फिर आपका वेबसाइट नॉल है वहाँ पे भी अपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी लिखते हो, तो पीपल बिलीव कि यू आर वर्किंग फॉर क्वालिटी विद क्वालिटी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एफएसएसआई लाइसेंस अगर ज़रूरत है फूड वाले प्रोडक्ट्स है तो वो भी आपको लेना ज़रूरी होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो कोई प्रोडक्ट्स तो उसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज कोई। साथ के साथ एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं तो वो भी एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे क्या कहते हैं जितने भी टर्नओवर एंड ऑल के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होती है, चाहे आपका बिजनेस करोड़ में हो, 0 रुपीज़ में हो, 10 रुपये में हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। और डायरेक्टर के केवाईसी भी मैंडेट होता है, वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज उसमें भी आपको अच्छा खासा पेनल्टी लग जाता है। तो ये तो था ऑल अबाउट बेसिक के क्या क्या एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट होने के बाद आपको क्या कौन कौन से कंप्लाइंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे कंप्लाइंसेस करवाना है, कंपनी रजिस्टर करवाना है, तो विल बी द फर्स्ट कंपनी जहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाने वाला है, जिसमें हम लोग 300 प्लस सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। हमारे 700 प्लस माइक्रो स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, इंडिया के हर स्टेट में हम अवेलेबल हैं। 9000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आप में से कोई अगर सोच रहा है कि भाई मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंप्लाइंसेस करवाना है, या फिर टैक्सेशन, अकाउंटिंग, जीएसटी, वेबसाइट, ग्राफिक, प्रमोशन एंड ऑल करना है, तो आज ही हमें कॉल कीजिए। हम आपको अफोर्डेबल रेट में वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।